करेंगे। पहले ये एक गोरा और एक काला सेट हो जाएं, उसके बाद फिर हम आएंगे और दूसरे गोरे और काले को भी सेटिंग करवा देंगे महाराज। इसलिए ये दशरथ बहुत जुगाड़ू है और इन्होंने पूरी योजना से ये प्लानिंग की है महाराज। और देखो आज चारों आ गए और चारों की विवाह के सुंदर मुहूर्त में भगवान राम आज कामदेव अश्वन करके आए और भगवान श्रृंगार से सुसज्जित होकर के चारों भाई आज विवाह के लिए जा रहे हैं। विवाह का मुहूर्त आरंभ हुआ। राम गए हैं, राम का सुंदर परिछन हुआ पहले, अर्थात सुनैना मैया आई आरती की थाल लेकर के राम का तिलक किया, राम की आरती उतारी। कहते हैं सुनैना अर्थात जिनके नयन सुंदर हो वही सुनैना है। अब भगवान जा रहे हैं कहाँ, मंडप में प्रवेश कर रहे हैं तो सखियां फिर छेड़ने लगी महाराज। राम जी धीरे धीरे चल रहे, बोले महाराज ये धनुष नहीं तोड़ना है, थोड़ा तेज चलो, अगर ऐसे चलोगे तो इस जन्म में तो विवाह नहीं होगा। राम जी ने सोचा कि सही कह रही हैं, तेज तेज चलने लगे। अब राम जी जैसे तेज चलने लगे तो सखिया कहती हैं कि अरे मैया ये तो किसी काम का नहीं। बोले इतनी तेज नहीं चलना, ताड़का को मारने जा रहे हो तुम, इतनी तेज चलो, थोड़ा धीरे चलो। लखन लाल को नहीं पसंद है। लखन लाल कहते हैं कि बोले लखन सुनोरी आली, बड़ी यहाँ की रीत निराली, और कहीं विधि चले परे ना गारी, जो भी चाल चले सब ही में देती दोष बताए, जिनकी माया बस जग नाचे, उनको सखियां रही न चाहे। तो सखियां बार बार राम को कहती धीरे चलो तेज चलो। लखन लाल को ये बात नहीं पसंद आई तो लखन लाल ने कहा कि बड़ी तुम्हारी रीत अजीब है, कभी कहती धीरे चलो, कभी कहती तेज चलो, मत चलिए भैया खड़े हो जाइए। लखन लाल को देख करके सखिया कहती कि सुनो, अवध नहीं यह है ससुरारी, सुनो यहाँ पग पग पर गारी, कि अवध नहीं यह है ससुरारी, सुनो यहाँ पग पग पर गारी, शान गुमान धरो ताके पर। और क्या करना है कि शान गुमान धरो ताके पर, आवो गाल सिका, जिनकी माया बस जग नाचे, उनको सखियां रही न चाहे। राम जी कहते कि लखन तू चुप हो जा, इनका तो स्वभाव है, राम मंडप के नीचे प्रवेश करते हैं आज कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसा सौंदर्य और 16 श्रृंगार से सुसज्जित करके वैदेही सहित 3 कन्याओं को सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित करके लाया गया। मंडप के नीचे सुंदर जनक महाराज ने अपने हाथों से कन्यादान किया है। यहाँ कन्यादान के बाद भोजन हुआ है, भोलेनाथ के यहाँ पहले हो गया था, तो गारी अभी पड़ेगी महाराज, लेकिन पहले विवाह तो हो जाए। बोले हाथ में दर्भ लेकर के, तिनका लेकर के, जल लेकर के, अक्षत लेकर के महाराज जनक ने आज सुंदर घड़ी में सुंदर सुमंगल रूप से अपनी चारों कन्याओं का कन्यादान किया। राम जी का विवाह वैदेही से, सीता मैया से, भरत लाल का हुआ मांडवी से, लखन लाल का हुआ उर्मिला जी से और शत्रुघ्न लाल का हुआ सुतकीर्ति जी से। चारों का विवाह संपन्न होता है। फेरे हुए, अब बता दो कितने फेरे हुए, बताए थे ना 4, अब जान गए हो ना। अब कभी कोई पूछे तो 4 ही फेरे बताएं। धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी ये जोड़े और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी ये फेरे संपन्न होते हैं भगवान वैदेही के साथ एक गठबंधन में आज बंध चुके, और उस सुंदर जोड़ी के सब दर्शन कर रहे हैं। अब प्रभु को जनवासे ले जाया जा रहा है तो सखियां कहती हैं कि नहीं जाने देंगे, अभी कोहबर जाना पड़ेगा महाराज। कोहबर अर्थात कहते ना कि कौन सा वर श्रेष्ठ,
ये जांचने के लिए नारियां कहाँ ले जाती हैं? कोहबर में ले जाती हैं कि वर श्रेष्ठ की कन्या श्रेष्ठ, कौन सा वर श्रेष्ठ, इसी को कहते हैं कोहबर। अर्थात जो वर हो श्रेष्ठ उसी को कहें कोहबर। तो कोहबर में ले करके गई राम को। दूत आया और कहता है कि महाराज दशरथ ने राम जी को बुलाया है, बालकों को बुलाया है, उनको जनवासी जाना होगा। सखिया कहती कि महाराज दशरथ साड़ी पहना के नचाएंगे राम को क्या? ऐसे कहने आया है तू जैसे महाराज दशरथ साड़ी पहना के नचाएंगे? नाच देखना है तो राम को लेकर के जाओ, राम यहीं रहेंगे। दूत कहता कि परेशान मत करो, महाराज ने कहा, महाराज का आदेश है। बोले ओए ये अवध नहीं है, ये जनकपुरी, यहाँ किसी सम्राट का आदेश नहीं चलता, यहाँ सिर्फ हमारा आदेश चलता, इसलिए हमारी उंगली में नाचोगे और चले जाओ यहाँ से। दूत भी बेचारा कहता है इनके मुख लगना बेकार है, और दूत वहाँ से चला गया। राम जी आदि को लेकर के कोहबर में गई, और जब कोहबर में सखियाँ जाती हैं तो कहते हैं एक के पक्ष में है सरस्वती जी और एक पक्ष में है गौरी मैया। अब कोहबर में भगवान को छेड़ने वाली हैं सखियाँ, तो राम के पक्ष में कौन है? गौरी मैया हैं, और सिया के पक्ष में कौन है? सरस्वती मैया हैं। तो सरस्वती मैया के पक्ष वाली अर्थात जनकपुर की नारियाँ कहती हैं कि महाराज क्या बताएं, बड़ी विचित्र स्थिति अवध की। बताओ तो, चौथेपन में बालक होते हैं, कितनी मजबूरी से होते हैं। बताओ तो कैसा विज्ञान, कैसा शास्त्र है अवध का कि जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं, प्रसाद देते हैं, प्रसाद खा करके बच्चा हो जाता है। बताओ ऐसा विज्ञान संसार में, बड़ा विचित्र विज्ञान है अवध का। अब राम तो कछु ना बोले, लेकिन सखियों को लखन लाल उत्तर देते हैं। गौरी मैया ने इशारा किया कि तुम भी बोलो। लखन लाल कहते कि सुनो, हमारा तो जैसा तैसा ठीक है, चलो कि अग्निदेव प्रकट हुए, प्रसाद दिया, प्रसाद से बच्चा हुआ, ठीक बात है, सुनेंगे लोग तो मान लेंगे, पर मिथिला का कौन कहे। बोले महाराज यहाँ की तो और बड़ी विचित्र लीला, तुम्हारा विज्ञान कितना आगे। बोले कि फावड़ा लेकर के जाओ, खोदो और बच्चा निकल आए। ऐसा विज्ञान देखा है कभी कि महाराज तुम्हारा तो शास्त्र बड़ा ही विपरीत है, फावड़ा लेकर के जाते हैं, खोदते हैं और बच्चा निकल आता है। बड़ी छेड़छाड़ हो रही। लखन लाल कहते कि तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये जगत के आधार है, ब्रह्म है, ईश्वर है, ये बड़ी मुश्किल से मिलते। बोले मिलते होंगे अवध वालों को, हमें तो बिना बुलाए मिल गए। पत्र गया था, बिना बुलाए ही चले आए। पत्र गया था? बोले लखन लाल ने कहा हाँ गया था। बोले अच्छा गया था, कौन लेकर के गया था ये बताओ, कौन लेकर के गया था, कब गया था, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, प्रमाण है कि पत्र गया? बोले सबसे बड़े हमारे राम भैया हैं, हमारे राम भैया कहेंगे पत्र गया था। अब लखन लाल कहते हैं कि भैया कह दो ना कि पत्र गया था, संदेश गया। राम कहते नहीं गया लखन, तो कैसे कह दें? अगर मान ले कह दिया कि पत्र गया था, उसके बाद ये कहेंगी कि दिखाओ कहाँ है पत्र, तो फिर क्या कहेंगे? एक के बाद एक मुसीबत हो जाएगी, ये छोड़ेंगी नहीं, इसलिए हम तो नहीं कहेंगे। अब लखन लाल कहते कि तुम्हारे जैसा अगर कोई मिल जाए ना महाराज, तो बड़े से बड़ा वकील हार जाएगा। अगर तुम्हारी तरह कोई मिल जाए व्यक्ति तो तुम्हारा केस तो लड़ना ही बेकार है। झूठ मूठ कह दो ना, शादी ब्याह में कभी हंसी मजाक में झूठ निकल जाता, पाप नहीं लगता। झूठ बोल दो कि हाँ गया था पत्र, लेकिन राम कहते नहीं गया था। सखियां बोली आपस में क्या चर्चा कर रहे हो, बताओ पत्र गया था? बिना पत्र के आए हो ना, बिना बुलाए आए हो। राम कहते हैं सखियों को देख करके कि पत्र नहीं गया था, लेकिन लखन लाल को देख करके कहते हैं पत्र गया था, नहीं गया था। अर्थात सखियों को देख करके कह रहे हैं कि नहीं गया था, और लखन लाल को देख करके कह रहे हैं कि नहीं गया था, क्योंकि लखन की भी बात रह जाए और सखियां भी बात को मान जाए। बोले महाराज मिलते होंगे अवध वालों को कि तपस्या करो, तपस्या करके कई युगों तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद जब अवतार लो, जन्म लो, तो यज्ञ करो और यज्ञ से फिर भगवान प्रकट हो। भाई प्रगट कृपाला, तो मिलते होंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, मिलते होंगे ये दीन दयाल अवध वालों को बड़े सौभाग्य से। लेकिन यहाँ तो बिना पत्र के चले आए, सुना कि स्वयंवर होने वाला है, तो महाराज की उस कमंडल, उस लकड़ी को उठाया और पीछे पीछे झोला पकड़ करके चले आए विश्वामित्र जी का कि हमारा भी जुगाड़ लग जाएगा। बोले तुम शांत हो जाओ सबरी की सबरी, हमारे राम बहुत बड़े ब्रह्म हैं,